देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वो सब पढ़े थे ना, इक्वेशंस। कैसे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मोशन को समझते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, और क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो कैसे हम इक्वेशंस को लगाते हैं। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है। उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी सिंपल है, बहुत ही। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी में चलती है, तो ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि हवा में हवा में तुमने फेंक दी। ठीक है। जब भी अगर वो हवा में आ गई और हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, व्हेन एयर रेजिस्टेंस, एयर मतलब हमें मान के चल रहे कि हवा है ही नहीं। ठीक है। या उसका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। तो जो एक्सेलरेशन होता है, अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दे, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट इज इन एयर इज 9.8, मतलब जी के बराबर होता है। ठीक है। वो कभी कभी 10 भी ले लेते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ये चीज याद रखना। मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम हवा को मान ले कि इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर दें उसको। कभी कभी हवा का इफेक्ट भी ज्यादा होने लगता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम वो देखेंगे, विस्कस ड्रैग वगैरह पढ़ेंगे फ्लूइड वाले चैप्टर में। अगर रेजिस्टेंस इग्नोर करते हैं, तो एक्सेलरेशन बॉडी का जो भी होगा, वो क्या होगा? 9.8 के बराबर। ठीक है। और हमेशा नीचे लगेगा। इसी को हमको यूज करना है। और ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, तो हम वो तीन इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सीधा एग्जांपल। जैसे मान लो कि ये एक टावर है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर से हमने ये बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है। मान लो 15 मीटर पर सेकेंड ऊपर फेंका है। इस बिल्डिंग की हाइट मान लो 25 मीटर है। ठीक है। हमको बताना है कि ये जमीन पे कितनी देर में पहुंचेगी। क्या करना चाहिए? बोलो। सर इसको इक्वेशन लगा देंगे। कौन सी? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। उसमें जो एक्स होता है वो क्या होता है? सर टोटल डिस्टेंस 25 टोटल मीटर। डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट। ना, हाँ। देखो, सबसे पहले ना हमको ये देखना चाहिए कि वो जो इक्वेशंस है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारी चीजें तीनों, उसके अंदर वो वेक्टर है। ठीक है। इसीलिए वेक्टर का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तुमको ध्यान रखनी है। अगर मैंने नीचे फेंका होता, तब इक्वेशन थोड़ी अलग हो जाती है, ऊपर फेंकने से अलग हो जाएगी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले, अब देखो, इसमें जब भी हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो उसमें हम एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है।
तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा तुमको। ऊपर पॉजिटिव मान लूं, वैसे नीचे भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर पॉजिटिव ले लो चलो, तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। और बॉडी तो सिर्फ इसी लाइन पे चल रही है, वाई एक्सिस पे। ठीक है। अब हम कौन सी इक्वेशन लगाएं? हमें क्या क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी, और 25 मीटर भी कुछ दे रखा है। अब देखो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ऊपर और फिर वापस नीचे आएगी। ठीक है। हमें टाइम निकालना है। तो ये जो होता है, ये वाली इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें x होता है डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है। ठीक है। और ये इक्वेशन क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वही है 9.8, या 10 ले लेंगे, यहाँ पे g की वैल्यू 10 ले लो। ठीक है, नीचे की तरफ है, हमेशा नीचे लगेगा। अब x कितना है? जब बॉडी यहां से लेके यहां तक पहुंचेगी, हमें टाइम ही निकालना है ना। मतलब इनिशियल पॉइंट ए ले लो और ये ले लो बी, तो हमें ए से लेके बी तक का टाइम निकालना है। तो हमें ए से लेके बी तक का इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही हम इक्वेशन लगाएंगे। तो ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ जरा? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25। 25। बिलाल बताओ कितना है? सर ए से बी के बीच में तो 25 ये सब। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं है? यस सर। तो उसकी डायरेक्शन भी तो है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कहां से कहां होगी? -20। हाँ, देखो यार, डिस्प्लेसमेंट होता है, इनिशियल से बताया था मैंने, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो। इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करोगे ऐसे, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से लेके नीचे तक। और इसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल है नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव नहीं होगा। तुमने ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो नीचे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे -25 रखना पड़ेगा। ठीक है। इक्वल टू यू कितना है? 15, क्योंकि वो और पॉजिटिव का, क्योंकि ऊपर फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है। 15 इंटू टी, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? वो तो जी के बराबर है। ठीक है। और वो नीचे लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। ग्रेविटी पे बट जब भी बॉडी चलेगी तो उसका एक्सेलरेशन 10 होगा, या 9.8 नीचे की तरफ। तो नीचे हमने नेगेटिव ले रखा है, तो वो नेगेटिव रख देंगे। ऐसे रखनी इक्वेशन। ठीक है। अब देखो उसको काटो यहां से, क्या आएगा? 2 से काट दो उसको, 5 आ गया। और फिर 5 से भी काट सकते हैं इधर, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया। अब 4, एक काम करो, इसको ना 20 मीटर पर सेकंड ले लो, थोड़ा अच्छा ही सा आंसर आ जाएगा। 20 मीटर। नहीं तो यहाँ पे क्या है ना, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत मतलब बड़े बड़े आंसर आएंगे, अजीब से आएंगे। 20। ठीक है, तो 5 से इसको काटोगे तो 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, -5 इक्वल टू 4 माइनस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, टी भी है यहाँ पे। टी स्क्वायर -4 टी -5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इसके फैक्टर वगैरह बनेंगे, वो तो तुमको आने चाहिए, बताओ क्या बनेंगे? सर 1 बनेगा और 5 बनेगा। हाँ, तो टी स्क्वायर -5 टी प्लस टी, ऐसे लिख सकते हैं। इस 4 टी को हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने का एक तरीका है ये, 10th में भी पढ़ते हैं। -5 टी प्लस टी और फिर -5, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करके, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -4 टी आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। और एग्जाम में जब भी आएगा ना, तो तुमको फैक्टर बन रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बन रहे होंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे t कॉमन ले लो, तो t -5 और +1
t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं t माइनस 5 और t प्लस 1 0 के बराबर। तो t की वैल्यू एक आ जाएगी 5 सेकेंड और एक आ जाएगी -1 सेकेंड। तो -1 सेकेंड तो हमारा टाइम है नहीं, क्योंकि वो तो टाइम हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 सेकेंड ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो दो टाइम आते हैं, कभी कभी दोनों टाइम जरूरी हो जाते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस का अभी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे 0 से ही शुरू हो रहा है। उससे पहले तो बॉडी चल नहीं रही थी, टाइम 0 से शुरू हो रहा है, उसी के बाद बॉडी चल रही है, तो उससे पहले वाला टाइम हम नेगले वो हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 सेकेंड। समझ में आया? अब बताओ यहाँ पे अगर मेरे को निकालने वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी जब वो नीचे पहुंचेगा, मतलब जमीन पे टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाएं? सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वो लगा लेते हैं। ठीक है, हमें हमें ए से लेके बी तक इक्वेशन लगानी है, क्योंकि ए तो हमारा चलो इनिशियल पॉइंट हो गया, बी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो बी हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से लेके ए से लेके बी तक अगेन हम इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएं जिसमें वी निकल जाए? तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लग रहा है, वो ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीजें हमको पता है, टाइम भी पता चल गया। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए से बी के बीच में। अब वी कितना है वो तो निकालना है, यू कितना है 20 है, और ए कितना है -10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये निकल गई हमारी वेलोसिटी। मतलब माइनस क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी वो नीचे की तरफ है, माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ, और नीचे हमने नेगेटिव ले रखा है, वही बताना चाह रहा है। ठीक है, और स्पीड की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। ठीक, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ये मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे सी, मतलब बॉल ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई, तो टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने सी मान लिया। सी ये कितना ऊपर है, ए से कितना ऊपर है, कैसे बताएंगे? कौन सी इक्वेशन लगाए बताओ? हमको ए सी निकालना है, वो बिल्डिंग के ऊपर कितना गई, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए बताओ? बोलो भाई। सर वी स्क्वायर माइनस सर यू v स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 a x, है ना? यस सर। ये लगाते हैं। हाँ ठीक है, और वी कितना है हमारा? सर 0 हो जाएगा। हाँ, अब देखो ना, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल तो चलो ए ही है, ए से हम मोशन शुरू कर रहे हैं तो इनिशियल ए हो गया, फाइनल हमारा बदल जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन हमको क्या निकालना है, उसके हिसाब से इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज होते रहते हैं। तो अभी हमको निकालना है ए से लेके सी तक का जो भी है हाइट, डिस्प्लेसमेंट बोल दो। तो वो कैसे निकालेंगे? सी हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं। और एक चीज हमारी वो दूसरी इक्वेशन जो है एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से लेके ऊपर जाने का हमको टाइम नहीं पता, इसलिए वो नहीं लगा सकते। वो तो टाइम तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन से हम सीधा निकाल सकते हैं ये वाली हाइट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर वाले पॉइंट पे जहां से बॉडी पलटती है वहां पे वेलोसिटी 0 होती है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 a x, वी 0 है और यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव है 10, और x ये निकल जाएगा
ये मतलब इसको क्या ले ले, एच ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, एच तो यहाँ पे एच ही रख देता हूँ। अब ये देखो एच कितना आएगा, ये कितना हो गया, ये होता है -400 अपॉन -20, तो माइनस माइनस कट गया, 20 जीरो जीरो कट जाएगा, ये 2 से 20 20 आ जाएगा, 20 मीटर ऊपर जाएगा वो। ठीक है, बात है, सब कुछ निकाल सकते हो। तो अपना इनिशियल और फाइनल पॉइंट लो और फिर इक्वेशन उठाओ, और प्लस माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है कभी कभी प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, ये बात है, बहुत इजी, बहुत सिंपल चीज है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो। हमने एक एक बॉल को हम फेंकते हैं ग्राउंड से ऊपर। ठीक है, ऊपर फेंक दिया किसी वेलोसिटी से, मान लो u वेलोसिटी से फेंका। ठीक, अब वो कहीं तक जाएगी फिर वापस आएगी, ऐसे ही होगा, गई फिर वापस आई। ये तो मैंने ऐसे घुमा के बना दिया, लेकिन ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे जाएगी और इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। वो तो मैं सिर्फ थोड़ा तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे कर दिया, डायग्राम बना दिया कि ये वापस आने का वाला रास्ता है, वापस आ गई। ठीक तो किसी हाइट तक जाएगी ये, किसी हाइट तक तो जाएगी, h मान लो। तो एक हम ये ले लेते हैं h/2, आधी हाइट h/2। तो ये बॉल जब नीचे से ऊपर जाएगी, यहां तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, h/2 तक जाने में कुछ टाइम लगेगा। इनिशियल पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लो और ऊपर सी ले लो। तो ए से लेके बी तक जाने में टाइम लग रहा है t1, मान लेते हैं t1 लग रहा है, और बी से लेके सी तक जाने में टाइम लग रहा है t2। ठीक है, यहां से यहां तक, ये भी तो h/2 हो जाएगा फिर। ए से लेके बी तक का टाइम t1 है, और बी से लेके सी तक का टाइम t2 है। हमको इसका रेशियो निकालना है, t1/t2। बताओ कैसे करेंगे। बताओ। बोलो भाई, कैसे करना चाहिए। दोनों के लिए सर, दोनों के लिए h=u+half at² लगा देंगे तो उससे टाइम आ जाएगा। अच्छा, दोनों के लिए मतलब पहले h/2 =ut+12at², है ना। पहले ए से बी तक के लिए, फिर बी से सी तक के लिए। तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसमें u भी होगा, h भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। क्यों होगा, नहीं होगा। तुम थोड़ा सोचो, ऐसे देखो कि जब हम लगाएंगे इक्वेशन तो थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, इसमें तो वैल्यू भी नहीं दे रखी, फैक्टर फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं कुछ, पता नहीं क्या बनेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी ना। यस सर। क्या लगता है, जल्दी हो जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग हो जाएगा सर फिर वो। थोड़ा लंबा हो जाएगा। बिलाल बताओ कैसे करना चाहिए। मतलब तरीका तो वही है, क्योंकि बाकी सब तुमको पता ही नहीं है। एक ही इक्वेशन लगनी है, x = ut+12at², क्योंकि हमको टाइम निकालना है और कुछ पता भी नहीं है। बताओ कैसे करना चाहिए। सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कब लगता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगता है। बताओ। डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लगा रहे हो ना।
जो भी लगा रहे हो। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है सर और स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है। हाँ हाँ, अरे जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब होता है ऐसा। स्पीड कांस्टेंट होती है तब लगा सकते हैं, जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर नहीं बाकी में नहीं लगा सकते। यहाँ पे कहाँ कांस्टेंट? यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? ठीक है। ओके सर। क्या करें बताओ? देखो मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ। हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। कैसे? एक बात बताओ, ये ए से लेके बी तक जाने में जो टाइम लगेगा, और बी से मतलब ये मान लो, चलो बी से लेके सी तक जाने में जो टाइम लग रहा है T2, सी से लेके वापस बी तक आने में उतना ही टाइम लगेगा कि अलग लगेगा? बताओ। सी से बी सेम तक लगेगा वापस सर। सेम लगेगा, ये हम देख चुके हैं। कहा था ना एग्जांपल, कि यहां से एक पॉइंट से कोने तक जाने में, जहां से वो पलटी मारता है, फिर वहां से वापस उसी पॉइंट पे आने में सेम टाइम लगता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो बी से लेके सी तक का टाइम इक्वल टू सी से लेके बी तक का टाइम, वही सेम चीज है। तो सी से लेके बी तक इक्वेशन लगा देता हूं ना। देखो कैसे, सी से लेके बी, तो वही लगा दो, एक्स इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सी से लेके बी तक का क्या है डिस्प्लेसमेंट? नीचे पॉजिटिव ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। सी से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? h/2 है कि नहीं है? और पॉजिटिव का नीचे की तरफ। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सी से लेके बी तक लगा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोलो कितनी है? सर 0 हो जाएगी। 0। क्योंकि हम सी देखो, इनिशियल वेलोसिटी में सोचना यू है। ये डिपेंड करता है कि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, हम क्या ले रहे हैं, वो जो हमें निकालना है उसके हिसाब से हम इनिशियल फाइनल ले सकते हैं। हमने ले लिया सी से लेके बी, तो सी पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी। तो इनिशियल तो 0 है, तो 0 × टी, 0 × T2 प्लस हाफ इंटू जी T2 स्क्वायर। सही है कि नहीं? ये तो 0 हो गया, और ये टू टू कट जाएगा, तो T2 कितना आ जाएगा? H/G का रूट। सही है कि नहीं? देख लो। ठीक है। देखो एक इक्वेशन से निकल गया T2, वरना तुम लगाने वाले थे पता नहीं क्या क्या। और तुम तो इसमें अगर वो लगाओगे ना, क्या यू मतलब बी से सी लगाओगे, तो तुमको बी पे इनिशियल वेलोसिटी पता ही नहीं है, कैसे लगाओगे? फिर वो पहले वाले पार्ट से निकालोगे तो लंबा नहीं हो जाएगा बहुत? तो इसमें इसीलिए ये चीज याद रखना कि कभी कभी क्या होता है कि जाते हुए मोशन में निकालना मुश्किल होता है, वापस आते हुए मोशन में निकालना आसान होता है, और वापस आते हुए तो टाइम उतना ही लगना है। ठीक है। तो T2 निकल गया। अब T1 कैसे निकालें? तो T1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी से लेके ए तक लगा देते हैं वापस पूरा, सी से लेके पूरा ए तक, सी से लेके ए, और उसको ले लेते हैं, कुछ टाइम ले लेते हैं, टोटल टाइम टी, सी से लेके ए। अब मैं सी से ए लगाऊंगा, वही एक्स इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगेन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट एच है। ठीक है कि नहीं? एच इक्वल टू 0 × टी प्लस हाफ इंटू जी T स्क्वायर। देखो टी निकल गया, टोटल टाइम निकल गया, ऊपर से लेके नीचे तक का टाइम निकल गया। कितना है? 2H/G का रूट। सही है। अब T1 कैसे निकलेगा? ये माइनस कर दो उसमें से,
T2 तो ऑलरेडी निकल चुका है। T1 निकालने के लिए T1 क्या होगा? T1 प्लस T2 क्या है? T के बराबर है कि नहीं है? ऊपर से लेके C से लेके B तक का टाइम T2, फिर B से लेके A तक का टाइम T1 है। अब निकाल लो T2, T1 निकाल लो। 2H/G माइनस T2 हाँ, T2 है H/G का रूट। अब T1/T2 रेशियो निकालना है। निकाल लो रेशियो, कितना आसान हो गया। T1/T2 ये कितना हो जाएगा? अब तो हो ही गया ये, 2H/G माइनस रूट H/G डिवाइडेड बाय T2 कितना है? रूट H/G। अब देखो रूट H/G यहां से कॉमन लोगे तो क्या आएगा? ब्रैकेट में बच जाएगा √2 -1, और नीचे तो रूट H/G है। तो ये कितना हो गया? कट गया, √2 - 1 आ गया रेशियो। देखो कितना टाइम लगा। कुछ नहीं लगा, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें तो। कैसा भी है? क्यों भाई, समझ में आया? यस सर। तो ये चीज है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या, मैं क्या सिखाना चाह रहा था कि अगर तुम ऊपर जाते हुए निकालोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे जीरो हो गया ना ये, तो इसीलिए ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही। यहाँ पे तो सिंपल सीधा निकल गया, T1 T2 निकल गया। टी निकाल लो, माइनस करके डिवाइड कर लो बस। तो ये चीज याद रखना, आते हुए मोशन में निकालना आसान होता है वापस आते हुए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले सकते हैं, ठीक है। ये बात है। अब तुम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो बीच में, और किसी और पॉइंट पे कभी कभी ऐसा भी दिया होता है कि देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, और एक और चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं तुमको कुछ देता ही नहीं, ये बोलता कि एक बॉल को फेंका और आधी जो मैक्सिमम हाइट है उसकी, उसके आधे जाने में जो टाइम लगा, और उसके ऊपर वाला टाइम का रेशियो बताओ, तो ना तुमको एच पता, कुछ पता ही नहीं है, यू भी नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए ऐसे ही करना है। तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, रेशियो तो उतना ही होगा। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्वेश्चन में कि पहला 1/4 जाने में कुछ टाइम लगा, और ऊपर का कितना बचा, वो 3/4 जाने में जो टाइम लगा उसका रेशियो निकालो। तब भी ऐसे ही करना है, वापस आते हुए मोशन में टाइम निकाल देना, उसका रेशियो निकाल दो, ठीक है। ये बात है। मोशन अंडर ग्रेविटी। और देखो, और चलो एक एग्जांपल और करते हैं, जिसमें कि दो बॉल्स चल रही हैं, दो बॉल्स। ये मान लो कि एक हमारे पास एक टावर है, ठीक है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, इसकी हाइट मान लो कि कितनी है, चलो 120 मीटर्स की हाइट है। एक बॉल को हमने यहां से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करते हैं तो मतलब क्या होता है उसका मतलब, कि जस्ट उसको रिलीज कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉप,
ड्रॉप्ड, ठीक है। और एक उसी टाइम पे एक बॉल को हमने, इसको ए ले लो और ये बी, सेम टाइम पे हमने दूसरी बॉल फेंकी ऊपर, कितने से फेंकी, 30 मीटर पर सेकंड से। 30 मीटर पर सेकंड से फेंक दी। हमको बताना है कि वो कहां पे मिलेंगे और कितने टाइम में मिलेंगे, ठीक है। क्या करना चाहिए बताओ। बताओ बोलो। मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, ये भी तो है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। हवा में मिलेंगे कि नहीं, बताओ भाई। सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं है। कैसे करेंगे बोलो, बिलाल बताओ। सर इनका टाइम सेम रख देंगे क्योंकि सर ए टू बी और बी टू ए टाइम सेम लगेगा। अच्छा ठीक है, हाँ। और इक्वेशन यूज, सब इक्वेशन उससे लगा देंगे निकल दोनों जाएगा। की। हाँ ठीक है, जी ठीक सर। है। अब देखो दो बॉल्स है हमारे पास, तो हमारे सिस्टम में जितनी बॉल्स हैं तुम उतने उसकी डायरेक्शन ले सकते हो, कि इसके लिए अलग डायरेक्शन, इसके लिए अलग डायरेक्शन। इसके लिए ले सकते हो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, इसके लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऐसे ले सकते हो हर बॉल के लिए अलग अलग डायरेक्शन। तो वैसे ही, लेकिन दोनों के लिए सेम भी ले सकते हैं, सेम ही ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कहीं पे यहां पे टकरा रहे हैं, ठीक है, यहां पे कहीं, जो कि एक्स, एक्स ऊपर है, ठीक है। तो इस बॉल के लिए नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं ए के लिए, और बी के लिए ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। तुम चाहो तो जैसे मर्जी ले लो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कुछ भी, ठीक है। जितनी बॉल्स, उनके लिए उतनी, उनकी अपनी डायरेक्शन तुम ले सकते हो। कॉमन भी ले सकते हो कि दोनों के लिए पॉजिटिव ले लो एक तरफ। मैंने ऐसे ले लिया। अब मान लेते हैं कि यहां पे टकरा रहे हैं किसी एक्स पे, ग्राउंड से। तो ये कितना होगा भाई, 120 - x। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, ए के लिए लगाते हैं पहले इक्वेशन। यहां पे मिल रहे हैं ना, ए यहां से, इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट जहां पे वो मिल रहे हैं। ए के लिए इक्वेशन क्या होगी, 120 - x इक्वल टू, उसको तो ड्रॉप किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 + ½ और ग्रेविटी के वो 10 ले लेते हैं, 10t², ठीक है। ये हो गया। और क्या करें दूसरे वाले के लिए, बी के लिए, यहां से इनिशियल और ये वाला फाइनल, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट x है। ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा x इक्वल टू u, कितना है, u पॉजिटिव है क्योंकि वो ऊपर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 है पॉजिटिव। और फिर उसके लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इसके लिए हम जो ग्रेविटी रखेंगे वो -10 होगा, क्योंकि इसके लिए नीचे नेगेटिव है। तो -½ × 10t², ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, एक मिनट टी भी आएगा यहाँ पे। इन दोनों को ऐड कर दो, x और x कट गया, ½ 10t² भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 120 इक्वल टू 30t। तो t कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में वो टकराएंगे, टाइम तो निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में इनमें से 4 सेकेंड डाल दो तो x निकाल लो। तो देखो x कितना आएगा, x इक्वल टू 30 इंटू, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं टाइम की वैल्यू, x निकल जाएगा 30 × 4 -½ 10, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये काटो उसको, ये हो गया 8, तो 120 - 80 कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी मीटर।
40 मीटर आ गया। देखो कितनी, मतलब दो इक्वेशन लगाई है, उनको ऐड करके निकल लिया। बहुत सिंपल है। ऐसे करना हमको क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे इसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड ले लेता तो क्या होता? क्या वो हवा में टकराते? इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। ये तो था सिंपल तरीका, मतलब सिंपल क्वेश्चन था वो, जिसमें कुछ नहीं टकरा रहे हैं और पता चल रहा है हाँ कहीं पे कितने टाइम में टकरा रहे हैं, कुछ टाइम में। अगर यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस जो नीचे वाली बॉल है उसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर दिया, फेंक दिया ऊपर, और उसी टाइम पे एक दूसरी बॉल को ड्रॉप किया, तो ए बॉल को ड्रॉप किया, बी बॉल को ऊपर फेंका है, 120 मीटर है। अब हमें निकालना है कि वो कहीं पे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। तो वही चीज ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी एक्स पे टकरा रहा है, तो ये हो जाएगा 120 - एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन लगा देते हैं। तो इसके लिए वही पॉजिटिव नीचे, इस वाले के लिए पॉजिटिव ऊपर, तो ए के लिए इक्वेशन लगेगी 120 - एक्स इक्वल टू, तो जीरो है, हाफ इंटू 10 × t²। टाइम अभी दोनों के लिए सेम लगेगा अगर टकराएंगे तो। ठीक है, और अब बी के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू, यू कितना है 10 × t माइनस हाफ 10 t²। क्योंकि इसके लिए ग्रेविटी नीचे, मतलब ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, लेकिन इसके लिए नेगेटिव है नीचे और इसके लिए नीचे पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसके लिए नीचे नेगेटिव डायरेक्शन हमने ले रखी है। अब दोबारा वही ऐड कर दो, एक्स एक्स कट गया, ये भी कट गया, 120 इक्वल टू 10 × t, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड में टकराएंगे, और x निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। x कितना है डाल के देख लो, x इक्वल टू 10 × 12 माइनस हाफ 10 × 12 का स्क्वायर का 144, कितना आ जाएगा ये, 120 माइनस इसको काट दो इससे, 72, 720, कितना आ रहा है ये, 600 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, -600 मीटर का क्या मतलब है, जो हमने x लिया है वो -600 आ रहा है। अगर x पॉजिटिव आता तो हमें हाँ पता चलता कि हाँ ये ऊपर की तरफ है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है। x हमारा नेगेटिव आ गया, ठीक है, मतलब ये नीचे की तरफ होगा, कहीं नीचे की तरफ टकरा रहे होंगे, लेकिन नीचे कैसे टकरा सकते हैं, नीचे तो जमीन है, तो पूरा ग्राउंड है ना ये, इसके नीचे कैसे टकराएंगे ये? तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। क्यों टकराएंगे क्या हवा में, अब बताओ, क्या हवा में टकराएंगे? बोलो क्या गड़बड़ है, गड़बड़ तो है ना। क्यों याशिका बताओ। यस सर। सर देखो मतलब वो हाँ बोलो। पहले आ जाएगा। हाँ वही है वही। ये देखो कि हम पहले ना, अब इस पे कुछ गड़बड़ आ रही है कि ये जमीन के अंदर कैसे टकरा सकते हैं। इसका मतलब जो हमने निकाला है ना वो तो चलो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिकली निकल गया वैल्यू, लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्या ये हवा में टकराएंगे। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इसका हवा में रहने का टाइम कितना है, ये कितनी देर हवा में रहता है। मान लेते हैं कि ऐसे गया वापस आ गया, ऐसे तो होगा ही, ये वाली बॉल ऊपर जाएगी नीचे आ जाएगी, तो कितनी देर लगेगी इसको, कितनी देर तक ये हवा में है, वो टाइम निकालते हैं। टाइम ऑफ बी इन एयर,
कैसे निकालेंगे? ये घूम के वापस आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है इसके लिए, वो टाइम निकाल रहे हैं जब जितनी देर वो हवा में है। तो जीरो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 10 × टी बी माइनस हाफ 10 टी बी स्क्वायर। ये हवा में रहने का टाइम है बी वाली बॉल के लिए। तो कितना आएगा? इसको काट दो, एक टीबी भी कट जाएगा, तो टीबी की वैल्यू कितनी आएगी? 2 सेकेंड। ये हवा में रहेगा सिर्फ 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड के अंदर टकराना होगा तो टकरा जाएगा, वरना नहीं टकरा पाएगा, फिर वो जमीन पे आ जाएगा ना। क्यों? बी का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। क्या समझे? कि अगर ये जो यहाँ पे टाइम हमने निकाला 12 सेकेंड है, तो 12 सेकेंड का क्या मतलब? 12 सेकेंड से तो बहुत पहले 2 सेकेंड में तो जमीन पे आ गया। अब वो 12 सेकेंड तक जमीन पे ही पड़ा रहेगा, तो वो जो बॉल आएगी वो इससे जमीन पे ही टकराएगी। समझे? समझ में आ रहा है? क्यों? यस सर। हाँ, ये तो जमीन पे चला गया, 2 सेकेंड पे जमीन पे आ गया। फिर वो ए वाली जो बॉल है वो नीचे आती रहेगी, वो हवा में ही है अभी भी। उसका देखो, उसका टाइम निकाल लेते हैं, नीचे आने का कितना टाइम होता है। उसका टाइम ये ड्रॉप किया ना हमने, तो इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं सीधा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट है 120, टाइम ऑफ ए इन एयर 120 इक्वल टू, यू तो जीरो हो गया, हाफ इंटू 10 टी ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो कट गया, 24। तो टी ए की वैल्यू आ जाएगी √24, मतलब 2√3। नहीं, 24 कितना होता है? 24 का रूट 6, 2√6 सेकेंड। और √6 होता है कुछ, कितना होता है √6? 2.5 समथिंग होता है, ठीक है, ऐसे मान लो 5 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड आ रहा है। तो ये 5 सेकेंड के लिए हवा में है, और ये ए वाली बॉल 5 सेकेंड के लिए हवा में है, बी वाली कितनी? 2 सेकेंड के लिए। उसके बीच में ही टकराना होगा तो टकरा जाएंगे हवा में, वरना फिर वो तो बी तो जमीन पे आ जाएगा, तो टकरा नहीं पाएंगे, हवा में तो नहीं टकराएंगे ये। ठीक है? अगर यहाँ पे जमीन खाली होती ना, नीचे कुछ नहीं होता, तब वो नीचे जाके टकराते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड है, तो ग्राउंड के नीचे तो जा नहीं सकते, तो ये गड़बड़ इस क्वेश्चन में। ठीक है? तो कितनी देर में टकराएंगे? बी वाली बॉल तो 2 सेकंड में नीचे आ गई, और ए वाली बॉल कितना टाइम लग रही है नीचे आने में? 2√6 सेकेंड। तो 2√6 सेकेंड पे ही तो टकराएगा बी से। क्यों? और कहां पे टकराएगा? जमीन पे टकराएगा। ठीक है, ये बात है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसीलिए ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। सिंपल ही क्वेश्चन होता है यार, तुम कोई भी क्वेश्चन आगे देखोगे, नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि समझदारी के साथ काम लेना, ये नहीं कि इक्वेशन लगाई और आंसर निकाल दिया यही आंसर है। उसको देखो कि क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा हो रहा है। तो हर क्वेश्चन में ना तुम्हें डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है? डायग्राम बना के करोगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं एक और नई चीज है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड
मतलब क्या हुआ कि भाई कोई बॉडी चल रही है या फिर कैसे भी है, मोशन एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट है। वैसे तो मैक्सिमम सवालों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, लेकिन कभी कभी एक्सेलरेशन वेरी भी कर सकता है। तो वो हमने देख लिया कि उसको कैसे हैंडल करना है। ये मान लो पार्टिकल है, वो कोई बॉडी है, ठीक है, और वो सीधी लाइन पे ऐसे चल रही है। तो यहां से वो स्टार्ट हुआ, तो t इक्वल टू 0, आगे बढ़ेगा वो t इक्वल टू 1, ठीक है, फिर और आगे बढ़ेगा t इक्वल टू 2, ऐसे चलता रहेगा। तो ये बताओ कि जो, जैसे कोई बोलेगा कि थर्ड सेकंड में बॉडी कितना चली, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो तुम क्या बोलोगे, वो थर्ड सेकंड कहां से शुरू होगा, थर्ड सेकंड कहां से शुरू होगा बताओ। देखो फर्स्ट सेकंड कहां से शुरू होता है, फर्स्ट सेकंड तो टी सर इक्वल टू n 0 माइनस से, वन से। हाँ, जैसे पहला सेकंड है, तो पहला सेकंड तो ये शुरू हो जाएगा ना 0 से और 1 तक, तो इसको बोलेंगे एक फर्स्ट सेकंड। और सेकंड सेकंड क्या होगा, जो यहाँ 1 से लेके 2 के बीच में होगा, उस टाइम को बोलेंगे सेकंड सेकंड। और थर्ड सेकंड 2 से लेके 3 तक। तो nth सेकंड कब कहां से होगा, n n माइनस वन, माइनस वन t इक्वल टू n माइनस वन से n तक। जो कि नाइन्थ सेकंड कहां से शुरू होगा, कहां से कहां तक होगा नाइन्थ सेकंड। सर 8 से लेकर 9 तक। हाँ आयशा समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, ड्यूरेशन है माइनस वन से n, ये है nth सेकंड, ठीक है। और इसी में हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है a, ठीक। तो यहां से लेके पहले यहां तक निकाल दो, ये n सेकंड तक कितना चला वो टोटल, यहां से शुरू से लेके आखिरी n तक कितना चला। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड मतलब टोटल n तक कितना चला टोटल, इक्वल टू क्या लिखेंगे, u इंटू टाइम कितना लगा यहां से यहां तक n, प्लस हाफ a n स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करेंगे, शुरू से लेके n माइनस वन तक कितना चला, ये तो हो गया एक्स एन टोटल, और ये हो जाएगा एक्स एन माइनस वन, एन माइनस वन सेकेंड में कितना चला, इक्वल टू यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। इतना इतना चला। तो हम nth सेकंड में कितना चला, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे एक्स एन nth, ठीक है। तो एक्स nth क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, मतलब कुछ नहीं, इक्वेशन बन जाती है, उस इक्वेशन को याद भी कर सकते हो, याद कर लो तो सही रहता, सिंपल इक्वेशन है। एक्स एन क्या है, ये यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल लो ये सब, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, और फिर हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस ए बाय टू
और फिर प्लस ए एन, ठीक है, हाफ ए एन स्क्वायर, ये तो कट गया, यू एन भी कट जाएगा। तो कितना आया, u प्लस ए एन माइनस ए बाय टू, ये आ गया। अब इसमें से ए कॉमन ले लो, ए बाय टू कॉमन, बाय टू, टू एन माइनस वन, ठीक है। एन क्या चीज है, जोन से किस सेकंड में आपको निकालना है, नाइन्थ सेकंड में निकालना है, नाइन्थ रख दो, ठीक है, थर्ड में निकालना है, थ्री रख दो, जो भी है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जैसे बुक्स में लिखा रहता ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्प्लेसमेंट ही है, ये बात है। अब देखो एग्जाम्पल इस पे, छोटे सा, मान लेते एक बॉडी है जो कि स्टार्ट करती है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यार एक काम करते हैं, ग्रेविटी के अंदर ही फेंक देते हैं, ज्यादा सही है। ग्राउंड से हम एक बॉल को फेंक रहे हैं, ये समझ लो, एक मिनट, 25 मीटर पर सेकंड से हमने बॉल को फेंका, ठीक है, वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसे करके, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे करेंगे बताओ, निकालो। बोलो भाई। सर यू की जगह 25 आ जाएगा। हाँ ठीक है। ए की जगह जी/2 होता है तो सर 10/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस रखेंगे ना वो तो। और सर टू टू n-1 में सर, इसमें मतलब 3-1 कर देंगे। हाँ ठीक है, करो जरा कितना आ रहा है, बताओ, अच्छा बताओ कितना आ रहा है। सर 40 आ। 40, कैसे, ये सारी वैल्यू डाल के, आयशा बताओ कितना आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है। एक मिनट। सर 5 मीटर। 5 मीटर, 5 मीटर कैसे आ गया यार, फॉर्मूला तो लगाओ, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तुम क्या कर रहे हो, यू देखो सीधा, तुम क्या ये फॉर्मूला लगा रहे हो, यस सर।
ये फॉर्मूला किस चीज का है, क्या निकालने का फॉर्मूला है बताओ। सर n-1 पे डिस्टेंस। यहां पे क्या लिखा है, ये क्या है, किस चीज का फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला निकाला है ये क्या निकालने का है, सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ बुक्स में गलत लिखा रहता है, डिस्टेंस, डिस वो डिस्टेंस लिखा रहता है ना किताबों में, वो गलत है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो तुम जो निकालोगे वो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अब मैं बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट, अगर तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ थर्ड सेकंड में, तो चलो निकाल देते हैं उसको। डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको एक्स मान लेते हैं, चलो एक मिनट। डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, यू कितना है 25, ऊपर मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये देखो वेक्टर भी है, ऐसे मत रखा करो हवा में, थोड़ा डायरेक्शन के साथ भी तो रखो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो यू पॉजिटिव है, और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे लग रहा है, तो -10/2, और थर्ड सेकंड में यहाँ पे 3 डाल दो, 2 × 3 - 1, कितना आएगा ये, 6, 6 - 1, इसको काटो, सो 5 आ गया, 6 - 1 5, 25 - 5 × 5, कितना हो गया ये, 0 नहीं हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका, कि भाई जहां से थर्ड सेकंड शुरू हुआ था और जहां थर्ड सेकंड खत्म हुआ वो एक ही पॉइंट है, कहने का मतलब यही है, सही है कि नहीं। अब देखो मैं इसका ये बताता हूँ, इसका टोटल टाइम कितना हुआ, इसका टोटल टाइम निकालते हैं इस वाले का, बॉल का, तो यहां से घूम के वापस आया जमीन पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो टोटल टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम ऑफ बॉल इन एयर, 0 इक्वल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इक्वल टू यू कितना है 25 -12 × 10, ग्रेविटी नीचे लग रही है माइनस ले लिया, × t², ये टोटल टाइम है हवा में रहने का, तो ये कर लो उसको, कितना आ गया ये 5, नहीं यहाँ पे टी भी आएगा, ये टी, एक टी कट जाएगा, तो 25 = 5t, टी कितना आ गया 5, 5 सेकंड लगेंगे उसको, इसका मतलब है कि 2.5 सेकंड जाने में 2.5 सेकंड वापस आने में, यही है ना, तो यहाँ पे टाइम 2.5 सेकंड हो रहा होगा, 2.5 सेकंड, तो अब 2 सेकंड का यहाँ हो रहा होगा, यहाँ पे 2 सेकंड हो रहा होगा, और 3 सेकंड इसके बाद का ही होगा, तो वो उसके सामने ही है, खुद ही सोचो, 2 से लेके 2.5, आधा सेकंड ऊपर आधा सेकंड वापस आने में, तो यहाँ पे टाइम 3 नहीं हो जाएगा, तो ये तो हम डायग्राम बना के भी बता सकते हैं कि 2 और 3 सेकंड तो आमने सामने ही है, वहां डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा 2 से लेके 3 तक, थर्ड सेकंड मतलब 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक कितना कितना डिस्प्लेसमेंट है, 0 है, इसीलिए वो फॉर्मूले से 0 आ रहा है। ठीक है, हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, क्या करें, ये निकाल लेते ना, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट निकाल लो यार, यहां से मतलब 2.5 से लेके 3 सेकंड तक ले लेते हैं कुछ, एच ले लेते हैं। अब बताओ एच कैसे निकालें, वापस आते हुए मोशन में यहां से लेके यहां तक इक्वेशन लगाते हैं, कैसे लगाएं इक्वेशन, H = UT + ½ AT², तो एच कितना है, एच तो एच ही है, चलो वो हमको निकालना है, हम कहां से कहां लगा रहे हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट से, इसको ए ले लो, ए से लेके जहां पे 3 सेकंड हो रहे हैं, ए से लेके बी, कितना टाइम लगा ए से लेके बी बताओ जरा, ए से बी कितना टाइम लगा, 0.05 सेकेंड। हाँ
तो डिस्प्लेसमेंट तो मतलब एच है, एच इज इक्वल टू यू कितना है, यू जीरो है ऊपर वाले पॉइंट पे, यू जीरो और हाफ ए टी स्क्वायर। चलो नीचे नेगेटिव था, नेगेटिव ले लिया। जी 10 इंटू टी कितना लगा, 0.5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, क्या यार हमें तो डिस्टेंस निकालना है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये कितना हो गया, 5 काट दो उसको, ये हो जाएगा 25, 25 से 125 तो 1.25 माइनस 1.25 मीटर। तो ये 1.25 मीटर नीचे है। तो ये 2 से लेके 3 सेकंड कितना चला, 2 से लेके 1.25 मीटर ऊपर जाएगा, फिर 1.25 मीटर नीचे आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, बताओ जरा। 2.5। बस। तो सिंपल है ये, देखो। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर कब होते हैं, आयशा बताओ, ये बराबर कब होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बोलो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं। सर जब हाँ बोलो। जब वो पलटी न मारे सर, एक ही डायरेक्शन में चलता रहे स्ट्रेट लाइन हाँ में। बस यही है। यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ पे 2 से लेके 3 तक डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस कुछ निकाला हमने, डिस्टेंस तो चला। ये क्यों हुआ, अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पलटी मार गया। मतलब ये समझो कि अगर एक लाइन पे सीधा सीधा चल रहा है और पलट घूम के नहीं आ रहा वापस, सीधी लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चलता ही जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, वापस नहीं आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पलटी मार गया तो फिर अलग हो जाता है। ठीक है। ये बात है। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट का है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना, एक बॉडी अगर सीधी लाइन पे चल रही है तो तुम मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही है, तो उन्हें फिर फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्टेंस के लिए भी, अगर वो सीधी लाइन पे चल रही है और पलटी मार के वापस नहीं आ रही। ठीक है, ये चीज है, ध्यान रखना है इसको, मोशन अंडर ग्रेविटी है। ओके सर। हाँ। अब देखो, अब हम थोड़ा और थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ। देखो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम 3 इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ले ली, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर v और t के बीच में कैसा ग्राफ बनना चाहिए, ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। सर स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन बन सकता है, हाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ये भी, मतलब ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसा मर्जी बना लो, कैसे भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरू होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है कि नहीं। यस कैसा ही सर। बन सकता है। सर इसमें हाँ। यू इसका इंटरसेप्ट होगा। हाँ, हाँ इंटरसेप्ट होगा, लेकिन क्या है, एक एग्जांपल करेंगे तो उसमें तो सिंपल सिंपल तरीके से लाइन बनानी है हमको, ये याद रखना है कि लाइन होगी, लाइन के तो कोऑर्डिनेट सब भी निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू जीरो डालोगे तो वी निकल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो वहां से शुरू होगा। वी जीरो डालोगे, वी जीरो तो क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा।
ठीक है, माइनस यू बाय ए। ठीक है, चलो देखते हैं, एक एग्जांपल करेंगे। लेकिन दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है इंटरसेप्ट, ठीक है, यू होगा इंटरसेप्ट, ए जो होगा वो स्लोप होगा। लेकिन एक दूसरी इक्वेशन पकड़ो, ये कैसी इक्वेशन होगी, एक्स और टी के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा बनना चाहिए एक्स और टी के बीच में? सर वो पैराबोला बनेगा। पैराबोला, पैराबोला का मुंह ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मुंह, और ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसा मर्जी बना लो, डिपेंडिंग यस। अपॉन आपका क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, कि नेगेटिव है ये, ठीक। और तीसरी क्वेश्चन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इसमें v और x का कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा बनना चाहिए बताओ, v और x? बोलो, क्या लग रहा है, v और x? सर इंक्रीजिंग होगा तो नहीं, लाइन पैराबोला और क्या कुछ, ये भी पैराबोला ही है। मैंने तुमको बताया था कि वेरिएबल देखो ना, v और x दो वेरिएबल है, इसमें से एक वेरिएबल का स्क्वायर हो गया तो पैराबोला आ जाएगा सर सीधे वो सीधे। ऊपर की साइड होगा उसका ऊपर की बेस। नहीं, ऊपर की साइड नहीं, ये पैराबोला किस, इसका मुंह किस तरफ होगा, या तो x मतलब जिसका स्क्वायर नहीं है वो वेरिएबल, उसकी उसकी तरफ, या तो उसके ऑपोजिट। यहाँ पे किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, एक्स वाले का, तो मुंह होगा या तो एक्स की तरफ या तो माइनस एक्स की तरफ, या तो फिर पैराबोला ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो यू और ए क्या है। ठीक है, ये बात है, ये स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला, पैराबोला लेकिन ऊपर की तरफ, ये भी पैराबोला लेकिन राइट या लेफ्ट की तरफ, ये ऊपर नीचे, ये राइट लेफ्ट, ये बात है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ यही ग्राफ में, कि क्या करें, हाँ, ग्राउंड से हमने बॉल को ऊपर फेंका, किसी वेलोसिटी से फेंका मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक। हमको बनाना है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो ऊपर पॉजिटिव ही ले लो, ऊपर पॉजिटिव, वीटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिख देंगे वीटी की, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू कितना है 20, ऊपर पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव 20 ले लिया, और ग्रेविटी नीचे लग रही है इसलिए माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ए की जगह माइनस जी ले लिया, ठीक है, -10 इंटू टी, ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो इसको बना दो यार सिंपल, तो कैसा होगा बोलो, वेलोसिटी और टाइम, कैसा बनेगा ग्राफ, ये वेलोसिटी है, थोड़ा छोटा बनाए तो, बोलो, v और t कैसा बनना चाहिए,
स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, कैसे बनेगा बताओ। सर डिक्रीजिंग होगा। देखो अब टी, ये वो कर लो ना, टी इक्वल टू 0 डाल के देखो वी कितना आ रहा है 20, तो 20 से कहीं से स्टार्ट होगा यहाँ पे, टी इक्वल टू 0 तो वी 20, तो इसको ऐसे लिख लो 0,20, ये तो कोऑर्डिनेट हो गए 0,20। अब यहां से स्टार्ट होगा और वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती रहेगी। तो यहाँ पे v0 डाल के देखो टी कितना आ रहा है। कोई भी लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही दो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, t0 डाल के देखा तो ये आ गया, v0 डाल के देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। v0 तो 2 आ रहा है ना, t तो t आ गया 2,0, 2,0, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो और लंबी लाइन खींच दो। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए ग्राफ पीछे नहीं जाएगा। टाइम जो है वो पॉजिटिव है, टाइम चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब देखो इस पॉइंट के बाद यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। फिर आगे टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ता रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कब हो रही है, मतलब कब, मतलब ये हो रही है क्या, और नेगेटिव में जा रही है। तो यहां से ही पता चल रहा है, पहले वो ऊपर जाएगा उसके बाद वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी 0, तो यही है वो पॉइंट। और उसके बाद वो फिर नीचे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो ये हो गई नेगेटिव, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, ये बात है। और अगर हम वो बनाए x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, u कितना है 20 और t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, तो ये तो कट गया, 5 आ गया, ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला को एग्जैक्ट पैराबोला, एग्जैक्ट क्या मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली कहां पर होगा, ये इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं। जैसे कि बना देते हैं चलो। इसका मुंह किधर होगा, नीचे कि ऊपर, कैसे पता चलेगा। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। हाँ, एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से पता चल रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, फिर उसके बाद जब वो बॉल वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट दोबारा से कहीं 0 हो जाएगा, तो फिर ऐसा कुछ होना चाहिए नीचे ये। और टाइम तो चलता रहेगा, ये ग्राफ फिर ऐसे ही चलता रहेगा। दोबारा बनाते हैं 1 मिनट। ठीक है, पैराबोला ये, टाइम तो चलता ही रहेगा, तो फिर एक्स नेगेटिव भी हो जाए, हो सकता है, अच्छा होगा नहीं क्योंकि जमीन आ गई ना, तो फिर ये खत्म हो जाएगा ऐसे, ये। ठीक है, पैराबोला, बस सिंपल है, और क्या है। अब देखो यहाँ पे एक और तीसरा ग्राफ कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 400 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन है -10 इंटू एक्स, तो वी स्क्वायर -400 इक्वल टू -20x। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इसका ग्राफ भी पैराबोला बनेगा। जिसका मुंह या तो राइट होगा तो लेफ्ट होगा। कैसा बना है बताओ, वेलोसिटी शुरू में क्या है, शुरू में कुछ है 20, तो कहीं से 20 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद वेलोसिटी कम हो रही है कम हो रही है, फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा से बढ़ेगी, ऐसा ही है कि नहीं है। क्यों भाई, वेलोसिटी कुछ है, और उसके बाद जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ेगा फिर एक्स कम, कम भी तो होगा। कैसा बनेगा ग्राफ बताओ, बनेगा तो पैराबोला। सर इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा फिर। ऊपर नहीं, ऊपर तो हो ही नहीं सकता,
ऊपर नहीं ऊपर नहीं होगा, होगा तो एक्स की तरफ, राइट या तो लेफ्ट। तो फिर सर राइट होगा, राइट। देखो ये होगा ऐसा, वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है ना, और उसके बाद हाँ, एक मिनट, वेलोसिटी कम हो रही है, ये ऐसा ग्राफ, कुछ वेलोसिटी है यहाँ पे 20, फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। फिर एक्स कुछ हो गया मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, फिर दोबारा फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर वेलोसिटी जो भी है वो -20 हो जाएगी नीचे आके, सही है, ऐसा लेफ्ट की तरफ होगा इसका मुंह, ठीक है। ये बात है, समझ में आ गया। थोड़ा इतना ध्यान है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ये दो ही ग्राफ है जो कि जिसको तुमको ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है भाई। क्यों, समझ में आ गया, आयशा समझ में आया। यस सर। हाँ, आज था तुम लेट कैसे हो गए आज। सर वो कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, तो कितना कितना लेट हुए। नहीं सर, मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी और फिर सर लैपटॉप में खुल नहीं रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको देख लेना ठीक है बाद में। सर आधे से दोबारा सुनूंगी मैं इसे। ठीक है, तो आज हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, ठीक है, उसके क्वेश्चन किए, और ये समझा कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे हमको डील करना चाहिए क्वेश्चंस में, ये सब चीजें हैं, और थोड़ा ग्राफ भी देख लिए, v = u+at, ये सब वाले तीनों। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और तुमने असाइनमेंट शुरू किया करना, बताओ आयशा, तुमने किया कुछ। सर आज कर देंगे सारे क्वेश्चन। यस सर। यस अच्छा, सर। सारे तो मत करना, जितना हमने किया है ना उतना ही करो, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा बहुत बचता है, जैसे कि अभी हमने 2D मोशन नहीं किया, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं किया है, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं किया, वो भी करना है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा वो सब। तो जितना हमने किया है उतने क्वेश्चंस करो, और फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो फिर आज के लिए काफी है, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर सर। नमस्ते। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।